संपूर्ण महाभारत खांडव वन दाह पर्व अध्याय 231 से 233। सारंगों के स्तवन से प्रसन्न होकर अग्निदेव का उन्हें अभय देना, मंदपाल का अपने बाल बच्चों से मिलना, इंद्रदेव का श्री कृष्ण अर्जुन को वरदान तथा श्री कृष्ण अर्जुन और मयासुर का अग्नि से विदा लेकर एक साथ यमुना तट पर बैठना। जरितारी बोला, बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने के पहले ही सजग हो जाता है। वह संकट का समय आ जाने पर कभी व्यथित नहीं होता। जो मूढ़ चित्त जीव आने वाले संकट को नहीं जानता, वह संकट के समय व्यथित होने के कारण महान कल्याण से वंचित रह जाता है। सारिश्रिक ने कहा, भैया तुम धीर और बुद्धिमान हो और हमारे लिए यह प्राण संकट का समय है, अतः इससे तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि बहुतों में कोई एक ही बुद्धिमान और सूरवीर होता है, इसमें संशय नहीं। स्तंभमित्र बोला, बड़ा भाई पिता के तुल्य है, बड़ा भाई ही संकट से छुड़ाता है। यदि बड़ा भाई ही आने वाले भय उससे बचने के उपाय को न जाने तो छोटा भाई क्या करेगा। द्रोण ने कहा, वह ज्वाज्वल्यमान अग्नि हमारे घोंसले की ओर तीव्र से आ रहा है। उसके मुख में 7 जिह्वाएं हैं और वह क्रूर अग्नि समस्त वृक्षों को चाटता हुआ सब ओर फैल रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपस में बातें करके मंदपाल के पुत्र एकाग्रचित्त हो अग्निदेव की स्तुति करने लगे। वह स्तुति सुनो। जरितारी ने कहा, अग्निदेव आप वायु के आत्मस्वरूप और वनस्पतियों के शरीर हैं। तृणलता आदि की योनि पृथ्वी और जल तुम्हारे वीर्य हैं। जल की योनि भी तुम ही हो। महावीर्य, आपकी ज्वालाएं सूर्य की किरणों के समान ऊपर नीचे आगे पीछे तथा अगल बगल सब ओर फैल रही हैं। सरीसृप बोला, धूममयी ध्वजा से सुशोभित अग्निदेव, हमारी माता चली गई, पिता का भी हमें पता नहीं और हमारे अभी तक पंख भी नहीं निकले। हमारा आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः आप ही हम बालकों की रक्षा करें। अग्नि, आपका जो कल्याणमय स्वरूप है तथा आपकी जो 7 ज्वालाएं हैं, उन सब के द्वारा आप शरण में आने की इच्छा वाले हमार्थ प्राणियों की रक्षा कीजिए। जातवेदा, एकमात्र आप ही सर्वत्र तपते हैं। देव, सूर्य की किरणों में तपने वाला पुरुष भी आपसे भिन्न नहीं है। हव्यवाहन, हम बालक ऋषि हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे दूर चले जाइए। स्तंभमित्र ने कहा, अग्नि, एकमात्र आप ही सब कुछ हैं। यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है। आप ही प्राणियों का पालन और जगत को धारण करते हैं। आप ही अग्नि, आप ही हव्य का वहन करने वाले और आप ही उत्तम भविष्य हैं। मनीषी पुरुष आपको ही अनेक और एक रूप में स्थित जानते हैं। हव्य वाहन, आप इन तीनों लोगों की सृष्टि करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सब का संहार कर देते हैं। अतः अग्नि, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही इसके लय स्थान भी हैं। द्रोण बोला, जगतपते, आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते हैं। संपूर्ण विश्व आप में ही प्रतिष्ठित है। शुक्ल वर्ण वाले सर्वज्ञ अग्निदेव, आप ही सूर्य होकर अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल को संपूर्ण पार्थिव रसों को ग्रहण करते हैं तथा पुनः समय आने पर आवश्यकता देखकर वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर जल रूप में उन सब रसों को प्रस्तुत कर देते हैं। उज्ज्वल वर्ण वाले अग्नि, फिर आपसे ही हरे हरे पत्तों वाले वनस्पति उत्पन्न होते हैं और आपसे ही पोखरियां तथा कल्याणमय महासागर पूर्ण होते हैं। प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव, हमारा यह शरीर रूप घर रसनेन्द्रियाधिपति वरुण देव का अवलंबन है। आप आज शीतल एवं कल्याणमय बनकर हमारे रक्षक होइए, हमें नष्ट न कीजिए। पिंगल नेत्र तथा लोहित ग्रीवा वाले हुतासन, आप कृष्ण वर्तमा हैं। समुद्र तटवर्ती गृहों की भांति हमें भी छोड़ दीजिए, दूर से ही निकल जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, ब्रह्मवादी
द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर प्रसन्न चित्त हुए अग्निदेव ने मंदपाल से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा। अग्नि बोले, जान पड़ता है तुम द्रोण ऋषि हो, क्योंकि तुमने उस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मैं तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करूंगा, तुम्हें कोई भय नहीं है। मंदपाल मुनि ने पहले ही मुझे तुम लोगों के विषय में निवेदन किया था कि आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दीजिएगा। द्रोण, तुम्हारे पिता का यह वचन और तुमने यहाँ जो कुछ कहा है वह भी मेरे लिए गौरव की वस्तु है। बोलो, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? ब्राह्मण साधु शिरोमणे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस स्तोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। द्रोण ने कहा, शुक्ल स्वरूप अग्ने, ये बिलाव हमें प्रतिदिन उद्विग्न करते रहते हैं। हुतासन, आप इन्हें बंधु बांधवों सहित भस्म कर दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सारंगों की अनुमति से अग्निदेव ने वैसा ही किया और प्रज्वलित होकर वे संपूर्ण खांडव वन को जलाने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मंदपाल भी अपने पुत्रों की चिंता में पड़े थे। यद्यपि वे उनकी रक्षा के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर चुके थे तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। पुत्र के लिए संतप्त होते हुए वे लपिता से बोले, लपिते, मेरे बच्चे अपने घोंसले में कैसे बच सकेंगे? जब अग्नि का वेग बढ़ेगा और हवा तीव्र गति से चलने लगेगी, उस समय मेरे बच्चे अपने को आग से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। उनकी तपस्विनी माता स्वयं असमर्थ है, वह बेचारी उनकी रक्षा कैसे करेगी? अपने बच्चों के बचने का कोई उपाय न देखकर वह शोक से आतुर हो जाएगी। मेरे बच्चे उड़ने और पंख फड़फड़ाने में समर्थ हैं। उन्हें उस दशा में देखकर संतप्त हो बार बार चित्कार करती और दौड़ती हुई जरिता किस दशा में होगी? मेरा बेटा जरितारी कैसा होगा? सरीसृप की क्या अवस्था होगी? स्तंभमित्र और द्रोण कैसे होंगे तथा वह तपस्विनी जरिता किस हालत में होगी? भारत, मंदपाल मुनि इस प्रकार वन में अपनी स्त्री एवं बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे। उस समय लपिता ने ईर्ष्या पूर्वक कहा, तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं है। तुमने जिन ऋषियों के नाम लिए हैं वे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं, उन्हें अग्नि से तनिक भी भय नहीं है। मेरे पास ही तुमने अग्निदेव को स्वयं अपने पुत्र सौंपे थे और उन महात्मा अग्नि ने भी उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी। वे लोकपाल हैं, जब बात दे चुके हैं तब उसे झूठी नहीं करेंगे। अतः स्वस्थ पुरुष, तुम्हारा मन अपने बच्चों की रक्षा रूप बंधु जनोचित कर्तव्य के पालन के लिए उत्सुक नहीं है। तुम तो मेरी दुश्मन उसी जरिता सौत के लिए चिंता करते हुए संतप्त हो रहे हो। पहले जरिता में तुम्हारा जैसा स्नेह था वैसा अवश्य ही मुझ पर नहीं है। जो सहायकों से संपन्न और शक्तिशाली है वह मुझ जैसे अपने सुहृदा व्यक्ति पर स्नेह नहीं रखे और अपने आत्मीय जन को पीड़ित देखकर उनकी उपेक्षा करे, यह किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अब तुम उस जरिता के पास ही जाओ जिसके लिए तुम इतने संतप्त हो रहे हो। मैं भी दुष्ट पुरुष के आश्रय में पड़ी हुई स्त्री की भांति अकेली ही विचरूंगी। मंदपाल ने कहा, अरे तू जैसी समझती है उस भाव से मैं इस संसार में नहीं विचरता हूँ। मेरा विचरना तो केवल संतान के लिए होता है। मेरी वह संतान ही संकट में पड़ी है। जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वालों का भरोसा करता है वह मूर्ख है। सब लोग उसका अनादर करते हैं। तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। यह प्रज्वलित आग सारे वृक्षों को अपनी लपटों में लपेटती हुई मेरे उद्विग्न हृदय में अमंगल सूचक संताप उत्पन्न कर रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जब अग्निदेव उस स्थान से हट गए तब पुत्रों की लालसा रखने वाली जरिता पुनः शीघ्रता पूर्वक अपने बच्चों के पास आई।
उसने देखा सभी बच्चे आग से बच गए हैं और सकुशल हैं। उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ और वे वन में जोर जोर से चहक रहे हैं। उन्हें बार बार देखकर वह नेत्रों से आंसू बहाने लगी और बारी बारी से पुकार कर वह सभी बच्चों से मिली। भारत, इतने में ही मंदपाल मुनि भी सहसा वहां आ पहुँचे, किंतु उन बच्चों में से किसी ने भी उस समय उनका अभिनंदन नहीं किया। वे एक एक बच्चे से बोलते और जरिता को भी बार बार बुलाते, परंतु वे लोग उन मुनि से भला बुरा कुछ भी नहीं बोलते। मंदपाल ने पूछा, प्रिय, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन है? उससे छोटा कौन है? मझला कौन और सबसे छोटा कौन है? मैं इस प्रकार दुख से आतुर होकर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं देती? यद्यपि मैंने तुम्हें त्याग दिया था तो भी यहाँ से जाने पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। जरिता बोली, तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र से क्या काम है? उसके बाद वाले से भी क्या लेना है? मझले अथवा छोटे से पुत्र से भी तुम्हें क्या प्रयोजन है? पहले तुम मुझे सबसे हीन समझकर त्याग कर जिसके पास चले गए थे, उसी मनोहर मुस्कान वाली तरुणी लपिता के पास जाओ। मंदपाल ने कहा, परलोक में स्त्रियों के लिए पुरुष से संबंधा और सौतिया डाह को छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके परमार्थ का नाश करने वाला नहीं है। यह सौतिया डाह बैर की आग को भड़काने वाला और अत्यंत उद्वेग में डालने वाला है। समस्त प्राणियों में विख्यात और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणमयी अरुंधति ने उन महात्मा वशिष्ठ पर भी शंका की थी, जिनका हृदय अत्यंत विशुद्ध है, जो सदा उनके प्रिया और हित में लगे रहते हैं और सप्तर्षि मंडल के मध्य में विराजमान होते हैं। ऐसे धैर्यवान मुनि का भी उन्होंने सौतिया डाह के कारण तिरस्कार किया था। उस अशुभ चिंतन के कारण उनकी अंग कांति धूम और अरुण के समान मंद हो गई। वे कभी लक्ष्य और कभी अलक्ष्य रहकर प्रच्छन्न वेश में मानो कोई निमित्त देखा करती हैं। मैं पुत्रों से मिलने के लिए आया हूँ तो भी तुम मेरा तिरस्कार करती हो, और इस प्रकार अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जैसे तुम मेरे साथ संदेह युक्त व्यवहार करती हो, वैसा ही लपिता भी करती है। यह मेरी भार्या है, ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर वे सभी पुत्र यथोचित रूप से अपने पिता के पास आ बैठे और वे मुनि भी उन सब पुत्रों को आश्वासन देने के लिए उद्यत हुए। मंदपाल बोले, मैंने अग्निदेव से यह प्रार्थना की थी कि वे तुम लोगों को दाह से मुक्त कर दें। महात्मा अग्नि ने भी वैसा करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। अग्नि के दिए हुए वचन को स्मरण करके, तुम्हारी माता की धर्मता को जानकर और तुम लोगों में भी महान शक्ति है, इस बात को समझकर ही मैं पहले यहाँ नहीं आया था। बच्चों, तुम्हें मेरे प्रति अपने हृदय में संताप नहीं करना चाहिए। तुम लोग ऋषि हो, यह बात अग्निदेव भी जानते हैं, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म तत्व का बोध हो चुका है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार आश्वस्त किए हुए अपने पुत्रों और पत्नी जरिता को साथ ले द्विज मंदपाल उस देश से दूसरे देश में चले गए। उधर प्रज्वलित हुए प्रचंड ज्वालाओं वाले भगवान हुतासन ने भी जगत का हित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जला दिया। वहाँ मज्जामेद की कई नहरें बह चली और उन सब को पीकर अग्निदेव पूर्ण तृप्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिया। उसी समय भगवान इंद्र मरुद्गणों एवं अन्य देवताओं के साथ आकाश से उतरे और अर्जुन तथा श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, आप दोनों ने यह ऐसा कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस लोक में मनुष्यों के लिए जो दुर्लभ हो, ऐसा कोई वर आप दोनों मांग लें। तब अर्जुन ने इंद्र से सब प्रकार के दिव्यास्त्र मांगे।
महातेजस्वी इंद्र ने उन अस्त्रों को देने के लिए समय निश्चित कर दिया। वे बोले, पांडुनंदन, जब तुम पर भगवान महादेव प्रसन्न होंगे तब मैं तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा। कुरुनंदन, वह समय कब आने वाला है इसे भी मैं जानता हूँ। तुम्हारे महान तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संपूर्ण आग्नेय तथा सब प्रकार के वायव्य अस्त्र प्रदान करूंगा। धनंजय, उसी प्रकार तुम मेरे संपूर्ण अस्त्रों को ग्रहण करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह वर मांगा कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। इंद्र ने परम बुद्धिमान श्री कृष्ण को वह वर दे दिया। इस प्रकार दोनों को वर देकर अग्निदेव की आज्ञा ले देवताओं सहित देवराज भगवान इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। अग्निदेव भी मृगों और पक्षियों सहित संपूर्ण वन को जलाकर पूर्ण तृप्त हो 6 दिनों तक विश्राम करते रहे। जीव जंतुओं के मांस खाकर उनके मेद तथा रक्त पीकर अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि ने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, वीरों, आप दोनों पुरुष रत्नों ने मुझे आनंद पूर्वक तृप्त कर दिया। अब मैं आपको अनुमति देता हूँ, जहाँ आपकी इच्छा हो जाइए। भरत श्रेष्ठ, महात्मा अग्निदेव के इस प्रकार आज्ञा देने पर अर्जुन, श्री कृष्ण तथा मयासुर सबने उनकी परिक्रमा की। फिर तीनों ही यमुना के रमणीय तट पर जाकर एक साथ बैठे। इस प्रकार श्री महाभारत में व्यास निर्मित 1,00,000 श्लोकों की संहिता के अंतर्गत आदि पर्व के मय दर्शन पर्व में इंद्र वरदान विषयक 231 से 233वां अध्याय पूरा हुआ और इसी के साथ परम पवित्र आदि पर्व का समापन हुआ।